बाकी को। ठीक है, समझ गए, ये बात समझ गए। चलिए अगला वाक्य लिखिए। लिखिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। PATIENT कॉमन क्लोज। द पेशेंट सॉरी द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। आगे लिखिए टेक मेडिसिन ऑन टाइम। टेक सर जी पहले नियम लिखो। हाँ टेक MED हाँ लिखिए। हाँ लिखिए टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हाँ यहाँ देखिए छोटी जो अभी नियम लिखवाए थे ना, इसके पहले लिखवाए थे ना, नेवर ऑलवेज वाला एडवाइस का प्रयोग करते हैं, तो ये एडवाइस वाला ही वाक्य है। ठीक है, आप रूल लिखिए, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखिए, तभी तो समझ पाओगे। मान लिया हमने सारे रूल आपको राइट करवा दिए, फिर समझ में नहीं आएगा ये और कौन सा रूल है, ये किस में यूज किया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज। एक रूल लिखिए, उसके 4 एग्जाम्पल देखिए। कम से कम कभी घर में कॉपी खोलोगी तो वहां दिखाई देगा कि ये इसका रूल है, ये इसके एग्जाम्पल है। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि देखिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक माने लीजिए। टेक माने लीजिए। मेडिसिन माने होता है दवाई। मेडिसिन माने दवाई। ऑन टाइम माने होता है सही समय पर। सही समय पर समझ रहे हो ना मंजू? यहाँ देखो छोटी, डॉक्टर ने हमसे कहा कि यदि आप बीमार हो तो ये दवाई ले जाइए, लेकिन ऑन टाइम, सुबह शाम और दोपहर। सुबह शाम और दोपहर ये ऑन टाइम होता है। ठीक है, तो सही समय पर दवाई लोगे तभी तो सही तुम्हारी तबीयत सही होगी। और नहीं एक दवाई खा लिया, एक खा रहे हो कल सुबह, तो फिर बोल रहे हो सर जी तुम्हारी दवाई काम नहीं कर रही है। तो दवाई तभी काम करेगी जब आप रेगुलर पढ़ने आओगे। अब ऋषि गुप्ता आज एब्सेंट हो गए ना, अब जो कल पढ़ाया जाएगा उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी। ऑन टाइम डेली आइए टाइम से। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इसमें भी बेटा सेंस देखना है। क्या देखोगे? कोई ऑप्शन नहीं है। अंजू मंजू संजू कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर नदी में आप फंस गए हो तो एक ही ऑप्शन है, डूबते हुए तिनके का सहारा। डूबते हुए तिनके का सहारा। चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, आप बीचों बीच में फंसे हुए हो। अब तुम सोचते हो कि हमारी जान भी बच जाए और हम डूबे भी नहीं, तो वहां पर एक दिमाग होता है, माइंड। क्या होता है? माइंड का यूज करिए तभी आप बच सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी समझ लीजिए ये हमारी नदी है, हम उसमें फंसे हुए हैं। तो अब एक ही ऑप्शन है, आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। अब माइंड का मतलब ये होता है कि इसमें सोचिए कि इसमें हमेशा कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें। अब कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसमें करेंगे क्या? तो लिखा था डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, इसमें एक ही ऑप्शन है कि इसका आप अर्थ निकालिए, उसके बाद जो भाव आए उसके अनुसार आप उसको सेड टू को चेंज करिए। एक ही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए जहां तक हो सकता है मैंने आपको बताया कि भैया ये शब्द आ जाए तो इसको लगा देना, ये शब्द आ जाए तो उसको लगा देना, लेकिन कभी कभी सारे रूल फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो प्ले होता है ना, प्ले माने खेलना, प्ले माने खेलना, प्लेड माने हो, इसमें मैंने ईडी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ईडी जोड़ दिया। ठीक है, अब ईडी जोड़ने के बाद बहुत सारी देखिए 100 मीनिंग में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 95% जो मीनिंग होती है उसमें ईडी जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कितने परसेंट? 95%। समझ रहे हो ना? अगर 100 मीनिंग है तो 100 मीनिंग में केवल अगर आपको थर्ड फॉर्म बनाना है तो आप ईडी जोड़िए। क्या जोड़िए? नहीं आता है पेपर में तो, लेकिन जो ये 95 में जो 5% बची है ना, ये इसको आपको याद कर